तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहद अच्छे होंगे। तो जिनके लिए मैं नया हूं उनको मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम वीके सर, लोग मुझे वीके सर के नाम से जानते हैं और मैं पिछले कई सालों से एज एन आर्ट टीचर के रूप में काम कर रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग की शुरुआत कहां से होती है, ड्राइंग की शुरुआत कैसे की जाती है, इस पर मैंने थोड़ी सी ब्रीफ किया था। और चूंकि समय का अभाव के कारण वो वीडियो लंबी हो रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं कि देखिए, ड्राइंग की शुरुआत कहाँ से होती है ये आपको पता ही है। ड्राइंग की शुरुआत होती है आंखों से। जब हम कोई रेफरेंस को सामने से देखते हैं, वो रेफरेंस कोई पिक्चर हो सकता है, कोई फोटो हो सकता है, मोबाइल में भी फोटो हो सकता है, कोई लाइव पिक्चर हो सकता है जो सामने देखकर हम अपनी आंखों से उसको स्टडी करते हैं, बारीकियों से उसके हर एक एंगल, प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव, शेप सबको देखते हैं बारीकी से। और गौर से देखने के बाद, तब जब स्टडी करने के बाद, तब हम लोग उसको ड्राइंग की शुरुआत करते हैं। यानी कि अब हमारी जो बारी होती है वो होती है सिंप्लीफाई के लिए, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करते हैं। और एक स्पेसियस जगह में जहां पर हम कोई आर्टवर्क बना रहे हैं या जहां पर हम बनाते हैं, सिंप्लीफाई से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीजें को कहां पर रखनी है। यानी कि कुल मिलाकर ये बोला जाए कि कंपोजिशन में आपको बहुत काम आता है। अगर आप लैंडस्केप बना रहे हैं तो कौन सी चीजें कहां पर होनी चाहिए अपनी जगह पर, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, ये हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें आइडिया मिल जाता है इससे, ताकि हम एक सही मायने में कंपोजिशन सही ढंग से कर सके। तो मैंने ये भी बताया था कि जब भी आप सिंप्लीफाई करते हो तो पहला काम है आपको स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई कीजिए। दुनिया की कोई भी रेफरेंस, आप अगर कोई लाइव पिक्चर बना रहे हो, देखे होंगे आप अक्सर कहीं कहीं पर ऐसे आपको आर्टिस्ट मिलेंगे कि कोई स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर हो, कोई पार्क में हो, कोई ऐसी जगह पर जहां पर थोड़ा सा क्राउड होता है, लोगों का आना जाना रहता है, वहां पर कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए वहां पर जाते हैं और सामने वाले रेफरेंस को देखकर क्विक स्केच करते हैं। तो क्विक स्केच में भी एक तरह का सिंप्लीफाई का बहुत बड़ा रोल होता है, काम आता है। उसका पोजीशन पता चलता है कि ये जो भी सामने रेफरेंस है, वो चल रहा है या बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, उसको देखकर क्विकली हम उसको स्केच करते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसको बारी बारी से उस पर कर्व में चेंज करके फिर उसको उस पर स्केचिंग करते हैं, उसका पिक्चर बनाते हैं। तो कुल मिला के सिंप्लीफाई, जो मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, पूरा एपिसोड हो सकता है, मैं ऐसा करूँगा कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट एक्सप्लेन के साथ देख पाएंगे कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है और कैसे कैसे ध्यान देना है। जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे तो आप बारीकियों से स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद क्या करेंगे आप, जब आप शुरुआत करते हैं किसी भी पिक्चर को बनाना, तो आप लाइन से शुरुआत कीजिए। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आपको पहले ही पता चल चुका है कि कौन सी पिक्चर को कहां पर रखनी है, और कहां पर नहीं रखनी है, तो ये आपको आइडिया मिल गया। अब आपकी बारी आती है कि अब उस स्ट्रेट लाइन को कर्व में चेंज कीजिए। कर्व में चेंज करते करते जब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक बार में कभी भी डायरेक्ट कर्व में स्टार्ट नहीं कीजिए। डायरेक्ट स्टार्ट मत कीजिए कि डायरेक्ट अगर आई बनाना हो तो वहीं से स्टार्ट कीजिए। एक लाइन, एक एक एंगल को एकदम बारीकी से स्टार्ट कीजिए विदाउट सिंप्लीफिकेशन। मैं वो बात कर रहा हूं कि बिना सिंप्लीफिकेशन से अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं तो मैंने पहले भी बताया था, उससे ये आपको मिस्टेक हो सकती है कि आप जब भी आर्टवर्क बनाएंगे तो स्टार्ट किए और वो पेज
या फिर जो कैनवास हो जिस पर आप बना रहे हैं, तो स्पेस हो सकता है कि आपको जगह नहीं मिले, आप सही ढंग से नहीं बना पाए। जब आप पूरी तरह से एक आउटलाइन को बना लेंगे, उसके बाद जब उस पर कलरिंग करने की बारी आएगी तो आपको पहले कलर नहीं करना है। तो आप ये सोचते होंगे कि सर ये आप क्या बता रहे हैं, जब ड्राइंग कंप्लीट हो गया तो कलर क्यों नहीं स्टार्ट करें? क्योंकि देखिए, कलरिंग करने का, या वो बिगनर्स हो या कोई भी हो, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी रहती है, या कहिए कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो अभी थोड़ा सा एक्साइटेड को थोड़ा सा कम कीजिए। आप ये करेंगे कि जब आप ड्राइंग बनाइए तो ड्राइंग बनाने के 1 या 2 दिन तक आप उस पर कलर बिल्कुल भी ना करें। इससे क्या फायदे होंगे? फायदे ये होंगे, सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप जो भी आर्ट वर्क बनाए हैं आप उसको ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर आपकी नज़र बार बार जाए, और जब भी आप आइए तो उसमें गलती ढूंढने का प्रयास कीजिए। आप ये प्रयास कीजिए कि जो भी आपने ड्रॉ किया है, रेफरेंस को और आप जो भी आर्टवर्क बना है दोनों को आसपास में रखिए, और जब भी कहीं से भी घूम कर आइए तो उसको एक बार देखिए। और ये मेरा दावा है कि जितनी बार भी आप आकर देखेंगे, बारीकियों से देखेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, तो आपको कोई ना कोई गलती जरूर मिलेगी। और जब आप बार बार गलतियों को ठीक करेंगे, 1-2 दिनों तक आप लगातार यही प्रयास करें, और जब आपको लगता है कि अब इसमें कोई गलती नहीं है, अब इसको कलरिंग कर सकते हैं, जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे कि अब मेरे आर्ट वर्क में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तब 2 दिनों के बाद आप उस पर कलरिंग करना स्टार्ट कीजिए। और जब आप कलरिंग के बाद जब वो आर्टवर्क बनाएंगे, कोई पेंटिंग बनाएंगे, तब आप यकीन मानिए आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप उस पिक्चर को देखकर आपको इतनी सेटिस्फाइड मिलेगी कि अब आपको लगेगा कि मेरा आर्टवर्क जो हम बना रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा बना है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि आप इन सारे प्रोसेस को करते हुए आगे बढ़िए। अगर ये आदत बार बार लगाना शुरू कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप एक अच्छा आर्टवर्क बना पाएंगे। इसलिए जब भी आप आर्टवर्क बनाइए तो आप उसमें बार बार गलती को ढूंढने, जितनी ज्यादा गलती ढूंढेंगे उतने ज्यादा अच्छा आर्टवर्क आपका बनता जाएगा, निखरता जाएगा। उसका हर एक एंगल, प्रोपोर्शन, उसका शेप, उसका पर्सपेक्टिव, सबको जज कीजिए और रेफरेंस को बार बार देखिए। और एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप आर्टवर्क बनाइए तो रेफरेंस को ज्यादा दूरी में मत रखिए। आप क्या करेंगे, आपका जो भी एंगल पर बनाया, जिस चीज के ऊपर रखकर आप बनाते हैं, तो ठीक उसके लेफ्ट साइड में आप क्या करेंगे, आप अपना रेफरेंस रखिए, और राइट साइड में ठीक उसके सटे हुए जिस पर आप आर्टवर्क बनाते हैं उस पर आप काम कीजिए। स्टार्टिंग में आप रेफरेंस और आप जो आर्टवर्क बना रहे हैं दोनों को बहुत आसपास होना चाहिए। हाँ, जब एक समय आएगा जब धीरे धीरे आप उस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तब आप देखेंगे कि अब आप थोड़ी सी दूरी में भी आप रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक आर्टवर्क को बनाने के लिए इन सारी चीजों को बारीकियों से ध्यान देना है, सोच समझकर इस पर करना है। और इसको लेकर अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप इस पर अपना नाम लिखकर, हो सके तो आप अपना जगह का भी नाम लिख दीजिए, और जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको उन सवालों का जवाब दूंगा। तो आज के लिए हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये भी थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन चूंकि काम की बात होती है तो थोड़ी वीडियो लंबी भी हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, जिनके लिए मैं नया हूं मैं उनको बोल दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप में कोई के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। किस तरह की वीडियो के बारे में आप देखना पसंद करते हैं, या कोई ऐसा डाउट्स है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स या फिर व्हाट्सएप पर हमें लिखकर भेजिए अपना नाम, अपना, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके हर सवालों का जवाब मैं दूंगा। तो आज मैं यहीं समाप्त करता हूं। फिर से एक और नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए लावाट लीवाट।